अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, नसीम राजपूत। बैक वक्त तीनों चैनल्स, चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारे ज़बरदस्त किस्म का त्यौहार जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज 23वां मुकाबला कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है, जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। और आज टॉस हारने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज़्यादातर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी और 49 रन मोहम्मद नवाज़ ने स्कोर किए 34 बॉल्स पे, जिन्हें खेलने का मौका कम ही मिला। साहबजादा फरहान 39 रन स्कोर किए, लेकिन जिस तरीके का आगाज़ उन्हें मिला था 58 ऑन 5.4 ओवर्स, उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छा फिनिश करेंगे। आज उनके कप्तान शादाब ग्रोइन इंजरी की वजह से नहीं खेले, लेकिन दो चेंजेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी किए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के टॉल फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को भी आज मैच का हिस्सा बनाया था। कुशाल परेरा आज नहीं खेले, विकेट कीपर बैटर जो अब तक तमाम मैचेस खेले थे। मोहम्मद ज़ीशान को पिछले मैच में मौका दिया था, वो नहीं खेले। और हसीबुल्ला कोयटा के बैटर को आज मौका मिला। आज देखें कि उनकी बारी आती है, क्योंकि इस वक्त 157 रन 9 विकेटों के नुकसान पर जो स्कोर किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। इसके अलावा जो हम मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उस फतह का जिक्र करूँगा कि जिसने आज हम सब का सीना चौड़ा कर दिया। हमारे बॉक्सर ने एक और फतह हासिल की और इस बार भी धूल चटाई भारतीय बॉक्सर को। मैं इस तरह के अल्फाज आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पड़ोसी मुल्क से जिस तरीके के अल्फाज आ रहे होते हैं, उसके बाद दिल चाहता है कि इससे भी कोई सख्त अल्फाज मिल जाए तो वो हमें अदा करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा जी, धूल चटा दी, चित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हरा दिया, शिकस्त दे दी, लेकिन इस मुकाबले में ज़बरदस्त किस्म के हमारे बॉक्सर्स शहीर आफरीदी छाए हुए दिखाई दिए। सिंध पुलिस के कमांडो हैं और ज़बरदस्त इन्होंने मुकाबला किया। भारतीय बॉक्सर तिरजोत सिंह बावा को पछाड़ दिया और चौथे राउंड के अंदर उन्होंने फतह हासिल की। तो वेरी वेल डन। ज़बरदस्त किस्म का पैगाम दिया आपने बैंकॉक से सारी दुनिया को, और ख़ासकर पाकिस्तान और भारत में बसने वाले लोगों को, कि आपने भारत के बॉक्सर को चित किया। ज़बरदस्त फतह पाकिस्तान की एक मरतबा फिर दिखाई दी। और फिर उस्मान वज़ीर हो जाएँ या शहीर आफरीदी हो जाएँ, ये तमाम लोग मेरे ख्याल है कि देख लेने चाहिए किस तरह के। इसके अलावा आप जिस तरीके के भारत के इक़दामात दिखाई दिए, उसके बाद पाकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दी गई है। और ये फ़ैसला इस तरीके का दिखाई दिया कि भाई खेल को तो मेरे ख्याल मुतासिर नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त के हालात ऐसे नहीं है कि जहाँ पे इवेंट मुनक्किद किया जा सके। वैसे सारी दुनिया के प्लेयर्स यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं, दुनिया के हर हिस्से से खिलाड़ी आके यहाँ पर खेल रहा है। बाकियों को तो छोड़े, लेकिन सुनील गावस्कर साहब भी बोलते हुए दिखाई दिए, और सुनील गावस्कर साहब तो सब पे बाजी ले गए। ये वो शख्सियत हैं कि जिनका एक ख़ास रिगार्ड पाकिस्तान में पाया जाता है। जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली, कल भी अनवारुल हक भाई और हम नीचे खड़े हुए थे, तो उन्होंने बात कही कि दो आदमियों को मैं मानता हूँ, एक सुनील गावस्कर को, एक जावेद मियांदाद को, कि ये क्रिकेट को बहुत समझते हैं। लेकिन जो अल्फाज सुनील गावस्कर साहब ने इस्तेमाल किए, शर्म आई कि आप इतने बड़े बैटर होके जो है वो ये बात कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को एशिया कप में खेलता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। तो आप कौन होते हैं? मकसद है कि आपकी तो मैं नहीं खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कई और भी बातें कही कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस इवेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। मकसद है पाकिस्तान कोई क्रिकेट टीम हो गई या पाकिस्तान हो गई, कोई खिलौना है कि हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ से चली जाए, आप ही ने बाहर मैचेस खेले थे, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हुई थी। और उसके बाद आप जो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत BCCI हुकूमती फ़ैसलों पर चलता है, और उन्हें नहीं लगता कि कोई डिफरेंट होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं। अब जे शाह साहब नहीं है कि जिस वक्त एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था, और अगर भारत ने नहीं खेलना एशिया कप तो ना खेले। मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह तो वही हैं। तो फिर जो डिसीजन होगा, लेकिन आप खेलते हुए नहीं देखना चाहते। मैं ख्याल है स्पोर्ट्समैन को अच्छे पैगाम देने चाहिए। सनी भाई, वो ज़्यादा बेहतर होता है।
आपकी बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर होती है और इस तरीके की बयान देके आप अपनी रिस्पेक्ट को बहुत कम करेंगे। इसके साथ साथ इंजमामुल हक ने बाबर आजम को स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। कल ग्रेट जावेद मियादाद ने हमारे प्रोग्राम के साथ एक्सक्लूसिव चैट की थी, वो आपने सुनी थी। और अब वो कहते हैं कि थोड़ा स्ट्राइक रेट को अपने बेहतर करें। कोई कह रहा है कि विकेट पे कायम करो, कोई कह रहा है स्ट्राइक रेट बेहतर करो। ऐसा ना हो कि हमारे बाबर आजम जो ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं आधे तीतर आधे बटेर बनते हुए चले जाएं। मशवरे भी तरीके के होने चाहिए। इस वक्त बाबर कितना चांस ले सकते हैं, बाबर कितने चांस लेने की पोजीशन में दिखाई देते हैं इस वक्त? तो अगर बाबर पिच पे थोड़ा सा कयाम कर लें, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी बेहतर होना चाहिए। जो लास्ट मैच में था वो मैच जिता के गए, ऐसे मैच जिता के जाएं तो चाहे जिस भी स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन अपने स्ट्राइक रेट को भी मलूज़ खातिर ज़रूर रखें। ये अंजी भाई की मैं इस बात से वैसे मुत्तफ़िक भी दिखाई देता हूँ। ये सारे इशूज़ डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। इन्होंने भी एक तगड़े ज़माने के अंदर क्रिकेट खेली, जिस वक्त वसीम अकरम, वकार यूनुस और सारा एरा हुआ करता था, उस ज़माने में इन्होंने क्रिकेट खेली। ज़बरदस्त किस्म के ये बातें भी करते हैं और बहुत खुल के बातें करते हैं। आज मैं उम्मीद करूँगा कि हम क्रिकेट पे बात करेंगे। अताउर रहमान भाई हमारे फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर ज्वाइन कर रहे हैं हमें, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट हैं। आप उनको डिफरेंट चैनल्स पर भी देखते हैं, अब तो माशाल्लाह वो अपने एनालिस्ट में बड़ा मकाम बना चुके हैं, साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म के, और कल अनवार भाई मेरे बड़े इंतहाई मोहतरम, जिन्हें आपने रोज़ाना ही देखा और टाइम निकाल के आते हैं। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई आपका। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इन्होंने कल कहा था कि मैं दो शख्सियत को मानता हूँ, एक जावेद मियादाद को, एक सुनील गावस्कर। अनवार भाई रात को ही बात कर रहे थे। बिल्कुल, और आपके मैंने बताया था कि वो प्लेयर हैं जो सर्वाइव करना दुनिया में दो बेस्ट प्लेयर हैं। नहीं तो वो तो हमारा सर्वाइव खत्म करा रहे हैं। वो एक अभी इस पे बात है। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई ऑनरेबल गेस्ट, और ज़बरदस्त किस्म के आप इनके तबसरे भी सुनते हैं, चाहे पाकिस्तान के मुफाद में क्या बात करनी है, किस अंदाज से करनी है, इसका सलीका भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पार्टनर है हमारी इस ट्रांसमिशन के ओसाका लाइटनिंग और ओसाका क्रिको टेप, सिक्सर टेप, PVC टेप, जो पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड है। उनके CEO हैं शमीम अहमद भाई। थैंक यू वेरी मच शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और द वन एंड ओनली ज़बरदस्त किस्म के, अब तो ये भी बिल्कुल आसरा नहीं करते हैं कोई अगर इनके मिजाज। हाँ, ये अनवर भाई की आवाज़ आई है और ये आते हैं कि अब इन्हें पता चल गया कि स्टूडियो में क्या कर रहे हैं। आतिफ मकबूल हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, थैंक यू भाई, खुल के आते हैं माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, वैसे दिल से बोला है आपने। वैसे ये मैं ज़रा थोड़ा सा आगाज़ करूँगा सुनील गावस्कर साहब के लिए। अताउर रहमान भाई थोड़ी सी तो बात करें, ये सुनील गावस्कर साहब और इस तरीके के स्टेटमेंट हमारे यहाँ के प्लेयर्स के अगर बेहतर स्टेटमेंट आए, हमने तो अगर बात की होगी तो भाई ये बात की होगी कि आप अगर अटैक करेंगे तो भाई हम आपका जवाब दे देंगे। यही जवाब दे रहे हैं हम, इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी मैं पाकिस्तान को देखना ही नहीं चाहता। अता भाई अस्सलाम वालेकुम। आपके सब सुनने अताउर रहमान भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी। देखें सनी भाई की इतने ग्रेट प्लेयर, लेजेंड प्लेयर, जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत है, अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर भी बोलेंगे, क्योंकि अब तो गंगूली साहब भी बोलते हैं। तो जब लेकिन अब हम इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बोला है तो इस वजह से उन्होंने ये क्रिकेटर इन्वॉल्व हुए हैं। शाहिद अफरीदी ने तो अच्छा बोला है, उसने तो हकीकत बयान की है। तो ये जो कहना है कि हमने नहीं खेलना, तो हम कौन सा खेलना चाहते हैं आपके साथ? भाई हमारी वजह से आपकी क्रिकेट होती है, आपको फिनांस मिलता है, हमारी वजह से मेरे ख्याल में जो सुनील गावस्कर साहब ने कहा है वो सरासर गलत है। वो एक कीना परवरी है पाकिस्तान के साथ। तो हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एज ए क्रिकेटर। अगर वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं जैसे पॉलिटिकली, तो फिर हम पॉलिटिकली जवाब दे रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान पे दफा करेंगे, हमारी कौम पूरी कौम पाकिस्तान फौज के साथ है, तो हम तो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है। रह गई क्रिकेट के बाद,
हम तो वैसे नहीं खेलना चाहते, ठीक है, इनके साथ, क्योंकि इनका साथ ये एक मोनोपोली है पाकिस्तान के खिलाफ कि जिसकी वजह से हमें, आप देखें हम होस्टिंग कर रहे थे चैंपियन, जब भी क्रिकेट पाकिस्तान में होने की आती है आईसीसी का इवेंट, भारत हमेशा हमारी मुखालफत करता है जी। और ये इनका नहीं है, ये नरेंद्र मोदी साहब का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है ना, जिसने दहशतगर्दी फैलाई है, जो वो कहता है कि हम दहशतगर्द, हम पाकिस्तान दहशतगर्द है, ये खुद दहशतगर्द है, ये अमन को पसंद ही नहीं करता। ठीक है, मैं खुल के बात करता हूँ, क्या क्रिकेट में इसने दहशतगर्दी फैलाई, हर जगह पे इसने दहशतगर्दी फैलाई। पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन का पैगाम दिया है, हमेशा हाथ बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने हमेशा, भारत ने पाकिस्तान के बैग में छुरा घोंपा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें इनको देखनी चाहिए। नहीं ये क्रिकेट अलग चीज है और मुल्क का चलाना वो अलग चीज है। नरेंद्र मोदी को इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की, इंडिया की क्रिकेट तबाह हो रही है। पूरी दुनिया में देखेंगे तो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ नहीं खेलता तो इंडिया को नुकसान होता है, हमें नहीं होता। वैसे अब ये तो अता भाई देखिए, सच्चाई एक अता भाई ये नहीं बने कि उनकी क्रिकेट तबाह नहीं हो रही, ये ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान में इन्होंने कराई है, जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, राब के मिले हैं सबूत। ठीक है, हमने तो, हमारी तो फौज ने, हमारे जो हुक्मरान उन्होंने तो खुला इनको कहा कि नहीं अता भाई मैं बिल्कुल, आपने सही बात की, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बहुत सारी चीजें शमीम भाई, एक तो ये सुनील गावस्कर साहब का एक ज़ाहिर, कल हम अनवार भाई हम साथ ही खड़े हुए थे जब वो बात कर रहे थे, और एक जानिब हमारा बॉक्सर शहीर अफरीदी जो है ना, वो तिरजोत सिंह बावा को ठिकाने लगा देता है, नॉकआउट कर हल्के अल्फाज, दिल नहीं चाहता इन हालात में जैसे अल्फाज वहाँ से आ रहे होते हैं। तो मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि ये दोनों पे ज़रा थोड़ा तबसरा कीजिए। एक तो अपने शहीर अफरीदी जिंदाबाद, शहीर भाई शाबाश जी। शुक्रिया नसीम भाई। सबसे पहले जो हम अपने बॉक्सर को खराज तहसीन पेश करते हैं कि माशाल्लाह उसने जो आज पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया में बढ़ाई है, हम सब उसको सलाम करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम उसको सलाम करती है। जितनी इस बॉक्सर की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उसने इंडिया को हरा के बता दिया है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। इंशाअल्लाह इंडिया तुम सुन लो, हम तुम्हें हर जगह हराएंगे, हर जगह तुम शिकस्त देंगे। हमसे आड़े आने की कोशिश मत करना हमारे सामने। हमारी फ़ौज भी तकड़ी है, हमारे खिलाड़ी भी तकड़े हैं, हमारी आवाम भी तकड़ी है, हम सब तकड़े हैं, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, तो हमसे पंगेबाजी मत करना, खुद पछताओगे। आपने बात की फिर दूसरी सुनील गावस्कर साहब बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, उनकी क्रिकेट में बड़ी खिदमात हैं। जैसी बात है, वो जिस वक्त क्रिकेट खेलते थे, जो क्रिकेट से शौक़ रखता था, जो स्पोर्ट्स से शौक़ रखता था, वो सुनील गावस्कर साहब के भी खेल को पसंद करता था। वो ये नहीं देखता था ये इंडियन है क्या है, ये असल में लोगों को खेल से दिलचस्पी होती है। ये नहीं देखा जाता यार ये कहाँ का शहरी है, कहाँ का खेलने वाला है, क्या क्या नहीं। तो सुनील गावस्कर साहब, हमने तो आपकी बड़ी इज़्ज़त की जब आप खेलते थे, हमने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जो ये बयान दे के अपनी शख्सियत पे ख़ुद धब्बा लगाया है कि आप कितने तासुबी इंसान निकल आए यार। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन बन के रहें। आप सियासत में ना आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी बेहतरी यही है। वरना सभी आपसे नफ़रत करेंगे कि आप कितनी तासुबाना आपने बात कर दी। आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती, तो अपने अल्फाज वापस ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये अल्फाज वापस लें, और वाकई में ज़ेब नहीं देती, ख़ासकर अनवार भाई सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर को नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, ये वाकई मुझे भी एक हैरान कुन सी एक आपने ख़बर सुनाई है, और जो मैंने पढ़ी भी है सोशल मीडिया पे, जो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि वो उस खेलता नहीं देखना चाहता एशिया कप में। नहीं देखें, वो उस स्ट्रेचर का आदमी है, क्या हो भाई। नहीं, वो देखें जिस कैलिबर का वो प्लेयर था, जो उनका स्ट्रेचर है, वो बहुत बड़ा नाम था। और क्रिकेट की दुनिया में मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कल भी आपको, ये तो आज बात हुई है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि दो दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं जो सरवाइव करना जानते हैं। मतलब एक होता है मतलब सिचुएशनल प्लेयर, एक होता है कंडीशनल प्लेयर। तो जावेद मियांदाद वन ऑफ द बेस्ट, देन सुनील गावस्कर, ये वो प्लेयर हैं कि सरवाइव करना जानते हैं। किसी भी मुश्किल सिचुएशन को किस तरह सरवाइव करना है, वो जावेद मियांदाद और सुनील गावस्कर। मगर सुनील गावस्कर के इस बयान से मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई है कि इस तरह से कम एटलीस्ट
हमारे मुल्कों के दरमियान इस तरीके से अगर हमारे प्लेयरों ने मुस्बत बात की है, हमारी जगह हमने एक अभी हमारे बॉक्सर ने आपको हराया, हमने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हैं, मगर ये एक वेकअप कॉल है इन लोगों के लिए। ये इंडियंस या जो भी उनके करता धरता है, ये समझ लें बहुत सारे कि हम वन टू वन भी इस तरह हरा सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा कुछ किया, बैठे हुए हैं हाँ, अगर ज्यादा कुछ किया तो हमारे अंदर हमारा वो जज्बा, हमारे अंदर वो अल्लाह ताला ने वो सिफत पैदा की है कि हम ज़ेर कर सकते हैं सबको इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, ये एक हकीकत दिखाई देती है। और साजिद भाई वो जो बात करते हुए दिखाई दिए, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए कि यूएई को शामिल कर लो, पाकिस्तान को बाहर कर दो एशिया कप से। भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब ने अभी चार्ज संभाला है। आप कोई जेशा साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, और जेशा साहब भी बैठे होते तो एक इदारा है एशियन क्रिकेट काउंसिल, मैं नहीं खेलता देखना चाहता, हमारी हुकूमत का फैसला क्या होगा वो सबको पता है। भाई आप नहीं खेलना चाहते, आप नहीं खेलें, आपको कौन कह रहा है आप आके खेले, एशिया कप होने दें। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका, शमीम भाई का, अनवार भाई को, आसिफ अब्दुल ग्रेट, अता रवान साहब को, चैनल 5 देखने का, मैट्रिक्स चैनल देखने का, प्ले चैनल देखने का, प्रोग्राम पसंद करने का, और सोशल मीडिया में जितनी हमने रीडिंग ले ली। और नसीम भाई आपकी जिस तरह होस्टिंग के हवाले से पूरी दुनिया में जो शोहरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू और साइंटिफिक मौजू है। इस मौजू को इस तरह लेते हैं, देखे सनी ने जो कहना था कह दिया। सनी गवास्कर साहब अपने मुंह में झांको, अपने गिरबान में झांको, इस तरह के बयान यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म से मैं वसीम अकरम और ग्रेट जहीर अब्बास से कहूंगा, आपके बहुत करीब है ये सनी गवास्कर, तो आप भी पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब लफ्ज पाकिस्तान पे आ जाए, जब शाहिद आफरीदी फ्रंट पे आके बात कर रहा हो, मोइन खान फ्रंट पे आके बात कर रहा हो, और पाकिस्तान की वका के लिए बात आ जाए, तो आपको भी सारी चीजों को छोड़ के इसी तरह आपको भी बयान देना चाहिए और अपनी तमाम दोस्तियों को खत्म कर देना चाहिए। क्रिकेट में हमारी दोस्ती आपसे है ही नहीं। 2009 में आपने जो श्रीलंका टीम आई थी, जो कारकर्दगी आपने दिखाई, हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, तो यकीनी तौर पर हम आपसे क्यों हाथ मिलाए। सैयद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन, जिस तरह आपने नसीम भाई आपने बताया एशिया काउंसिल के सदर है, यकीनी तौर पर उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पाक फौज को सपोर्ट करेंगे, और तमाम उन क्रिकेटरों से रिक्वेस्ट करूंगा 90 के दौर के क्रिकेटर जितने भी चैनल पे बैठे हुए, आइए पाकिस्तान की बात करें, पाक फौज की बात करें, और हमें सब इस मौके पे एक होना चाहिए। साजिद भाई मेरा ख्याल है कि पाक फौज जिंदाबाद। साजिद भाई गीदड़ भपकिया ही है, हम क्यों बात करें। मेरे ख्याल है सुनील गवास्कर साहब ने बात की, शाहिद खान अफरीदी ने एक डिफरेंट पैराए में बात की थी। उन्होंने एशिया कप डिस्कस नहीं किया था, उन्होंने क्रिकेट डिस्कस नहीं की थी जिससे शाहिद खान अफरीदी का ताल्लुक है। शाहिद खान अफरीदी ने अगर रिप्लाई किया था तो उन ऊंचे हथकंडों पे या उन दावों पे रिप्लाई किया था कि जो हमारे मुल्क की सालमियत को बुरी नज़र से देख रहे थे, हमने उसको रिप्लाई किया था। वो तो क्रिकेट पे आ गए, वो यानी कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो कभी दोस्ती की वजह बनती थी, वो क्रिकेट को अब दुश्मनी की वजह बनाने पे तुले। नसीम भाई उसके बाद उनको कोई चारा नहीं है ना क्रिकेट में, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। उनको सुनता कौन है, उनको पसंद कौन करता है। बिल्कुल साहिद भाई एक मिनट जरा आतिफ की बात लो ना, आतिफ आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर चाहिए होगा। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से नसीम भाई आपने बात की और जिस तरह सब ये कर रहे हैं, तो ये आपके सामने एक बड़ा नाम है क्रिकेट का, सुनील गवास्कर। मैंने कल एक बात बोली थी कि जैसे एक हर अच्छा प्लेयर जो है कोच नहीं हो सकता, इसी तरह हर अच्छा प्लेयर अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उनमें वो चीज़ नहीं नज़र आई। खैर उन्होंने अपनी जो बात करनी थी वो की और अपनी वैल्यू को खुद शो ऑफ करा दिया कि मैं किस कैलिबर का इंसान हूँ या मैंने क्या सोच मेरी हमारी है। तो हमारे जितने भी आप देखें यहाँ से रील्स बन रही है, कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा है, तो वो बड़े तरीके से बड़े प्यार से हम लोग जो है इस चीज़ को डील करने की बात कर रहे हैं कि यार इस चीज़ को ख़त्म करो, स्पोर्ट्स और कहाँ सियासत, इस चीज़ को अलग करें। लेकिन उन लोगों की सोच वही है, बस उनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि आप देखें उन्होंने चैनल बंद कर दिए, उन्होंने क्या कुछ कर दिया, जो उनसे हो सकता है पानी बंद करें, जो कुछ हो सकता है वो कर लें। लेकिन हम तो यहाँ रेडी बैठे हैं। फिर बात वही है, हमारी तरफ से फिर जवाब वही है जो आर्मी चीफ साहब ने बोला है कि फिर आओ, फिर अब देखते हैं, फिर होगा क्या, जो भी होना है फिर आए, फिर देर ना करें, बातें ना करें। या तो फिर बातें करनी है तो फिर वहां बैठ के बातें ही करते हैं, जो सारी जिंदगी इन्होंने किया, ये कर कुछ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, और यही हकीकत दिखाई देती है कि आप कैसे क्या करेंगे, क्या किस जुर्रत का मुजाहरा करेंगे। अगर मैं आपकी IPL की बात कर लूँ, वो तो ऐसा लग रहा है WWE बनी हुई है। वो तो आपकी इंटरटेनमेंट है, क्रिकेट के अंदर इंटरटेनमेंट तो भरपूर है, बड़े बड़े नाम उसके अंदर मौजूद हैं जिनकी इसकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ।
लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं कि आपकी आईपीएल तो अब WWE दिखाई दे रही है, वो उखाड़े का मंजर पेश कर रही है। कभी कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, कभी कोई किसी को लात मार देता है। ऐसा ना हो रिंग शिंग बनाना पड़ जाए, ऊपर से कूद कर आए, फिर वो जैसे कोई फ्लाइंग किक वगैरह माना करते हैं। क्योंकि एक और वाकया हुआ, आपको उस थप्पड़ की गूंज खत्म नहीं हुई थी जो रिंकू सिंह को पड़ा था कोलकाता नाइट राइडर्स के कुलदीप यादव, दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर ने उनको थप्पड़ मारा था। अभी तो उस थप्पड़ की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि एक और वाकया हुआ कि शुभमान गिल ने अभिषेक शर्मा को लात मार दी। ये क्या क्या हो रहा है आईपीएल में, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर और बहुत सारी डिस्कशन है। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान से चली गई एक इंडिया की वजह से, लेकिन कुछ ज़रा अपना पीएसएल भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। जीतेगा पाकिस्तान। एचबीएल पीएसएल सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में इसलिए कहता हूं कि मेरे मुल्क में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक खेल से बड़ी चीज़ है। ये वो बाइंडिंग है कि जो पूरी कौम को एक जगह पर जमा करती है। यही वजह है कि 3 चैनल्स मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी मिलकर इस ट्रांसमिशन का अपने त्यौहार को मना रहे हैं। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि इस त्यौहार को या उस खेल को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमारे लोगों के दिलों के अंदर बसता है। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त सूरत हाल ये है कि काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान, यहाँ बहुत सारे लोगों की फेवरेट टीम भी है वो, और अभी तक तो डोमिनेट कर रही है। तकरीबन 80 रन इन्होंने स्कोर कर लिए 2 विकेटों के नुकसान पर, और 158 का टारगेट उनके सामने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें दिया है। दोनों ओपनर्स फिन एलन और सऊद शकील दोनों पवेलियन वापस लौट चुके हैं। शमीम भाई, थोड़ी सी बात करते हैं अपनी पाकिस्तान सुपर लीग पे। इंज़माम उल हक ने ये बात कही कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। एक थोड़ी सी मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, और 1 डाउन पर आकर खेलना उनका अपना फैसला था। ये डायरेक्टर जो हैं पेशावर ज़ल्मी के फॉर्मर कैप्टन इंज़माम उल हक कह रहे हैं कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि मैं 3 नंबर पे खेलूँ। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल है। कल 50 भी किया उन्होंने। जी नसीम भाई, बेहतर यही है कि वो 1 डाउन आए, क्योंकि ओपन अब उनसे नहीं हो सकता। असल उनका जो मिजाज है, जो मैं देख रहा हूँ, वो टेस्ट का मिजाज रह गया उनका, कि उनका T20 का नहीं रहा और वनडे का नहीं रहा। तो इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप के लिए, अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा अपने आप को फास्ट करना पड़ेगा। जो गलतियाँ वो करते आ रहे हैं, अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों को दूर करके अपने आप को चेंज करें। वो अगर वाकई में उन्हें T20 खेलना है तो उनको बहुत तब्दील करना पड़ेगा अपने आप को। तो इंजमाम जो कह रहे हैं अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, अपने शॉट्स बढ़ाएं। जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। उनको शॉट्स बढ़ाने चाहिए अपने, ताकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो सही हो, बेहतर हो। लेकिन उनका आप देखें गेम अभी भी स्लो है, वो खेलते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो अगर आप उनको 2020 खेलने का शौक़ है तो अपने आप को तेज़ करें, फास्ट स्कोर करें और वो गलतियाँ को दूर करें जिनसे उनसे फास्ट स्कोर नहीं हो रहा। वो देखें पहले किस तरह फास्ट खेलते थे, उसको अगर मद्देनज़र रखें। नहीं, फास्ट वैसे वो खेलते नहीं थे, मकसद स्ट्रोक खेले उन्होंने काफ़ी। तो मैं वो फास्ट नहीं कह रहा कि बार बार छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, लेकिन फास्ट खेले हैं। असल में उनका स्ट्राइक रेट ही हमेशा से डिस्कस एबल रहा था और उसी पे डिस्कस हुआ करती थी। वरना रन्स में तो वो 1000 रन सबसे तेज, 2000 रन सबसे तेज, 3000 रन सबसे तेज, 4000 रन सबसे तेज। दुनिया के नंबर 1 बैटर, टीम नहीं जीत रही। इसकी वजह ये थी कि वो जो स्लॉट था 6 ओवर का पावर प्ले, वो आप ज़ाया कर रहे थे। रिजवान हो, बाबर हो, दोनों की मैं बात करता हूँ। तो बेहतर है, मैं तो ये कहूँगा भाई फिर 2020 से रिटायर हो जाएं, वो टेस्ट पे अपने आप को फोकस करें, तो ताकि उसमें ज़्यादा बेहतर खेल सकें। तो इसमें जो हमारे यंग हैं उनको आगे आने दें। एक से एक आप देखें ना, टैलेंट आगे आ रहा है। अब हमने यही देखना है कि PSL में कौन नौजवानों से ज़्यादा अच्छी मेहनत किए आगे आए, वो उनको आगे लेके आएँ। अब जैसी बात है, बांग्लादेश की भी टीम आ रही है, उसके साथ हमें लीग खेलनी है, तो उन नए खिलाड़ियों को मौका दें जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल सही तो बात है। ताकि ये है कि ये लोग बैठें, फिर ये लोग टेस्ट के लिए रहें। तो जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे, उनको नहीं खिलाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ एक नई टीम तैयार कर लें 2020 के लिए। 5 2020 खेल लें ना बांग्लादेश ने, एक नई टीम तैयार करें नौजवानों की, जिन्होंने यहाँ सब अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और इंशाल्लाह मेरी तो उम्मीद ये है कि वो कामयाब होंगे अच्छे से सर खेल के, क्योंकि उनका यही होगा हमने आगे खेलना है, अपने आप को खेल के साबित करें।
तो इंशाल्लाह एक अच्छी टीम बन जाएगी पाकिस्तान की। बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ फैसले ऐसे जरूर करना पड़ेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। कुछ नई टीम के साथ जाना पड़ेगा, आपको कुछ चांस लेना पड़ेगा। जब इंजमामुल हक बाबर को कह रहे हैं कि आपको तेज खेलने के लिए चांस लेना पड़ेगा और वो चांस लेने को तैयार नहीं है, तो वो प्लेयर जो चांस लेने को तैयार है हमें उन्हें मैदान में उतारना चाहिए। अता भाई, आज तो आप शुएब हबीब भाई के साथ थे लाहौर में, बड़ा ज़बरदस्त आपका टाइम गुजरा है। अभी क्या स्टेडियम में मौजूद है उनके साथ? देखने जरा गए थे, तो उसके बाद फिर मैं इधर आ गया हूँ, होटल चले गए। अच्छा, शुएब भाई भी थोड़ी देर के लिए गए थे स्टेडियम? जी बिल्कुल, सिर्फ देखा मैच, हमने कोई 10 कवर देखे, फिर आगे के बाद क्योंकि आपका प्रोग्राम करना था तो इस वजह से अब मुझे आना पड़ा। और उन्होंने दोनों कप्तानों को टिप तो दे दिए थे ना? जी, उन्होंने दोनों कप्तानों को टिप तो दे दिए थे ना कि क्या करना है, कैसे करना है? ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता है, आपको आपको पता है। अच्छा चलिए, ये अरे नहीं शुएब भाई लाहौर गए, मुझे आज उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैं मैच देखने भी जाऊंगा, और आप साथ में थे जब उस वक्त बात हुई थी। अता भाई ये बताइए कि बाबर आजम अगर स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए जाते हैं तो आउट हो जाएं, विकेट पे कयाम करने में वो आप कोशिशों में लगे हुए, एक 50 किया तो स्लो होता, इससे पहले वाला 50-20 स्लो होता, अब इंतजाम कह रहे हैं आप स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, तो ये क्या बाबर आजम का दिमाग इस वक्त क्या चल रहा होगा? देखें नसीम भाई, बाबर आजम का जो 3 साल से उसने 100 नहीं किया, ठीक है। कोई उसको कह रहा है कि इसका बल्ला ठीक नहीं आ रहा, कई उसके बल्ले में ठीक आने के चक्कर में जॉबें ले गए, कई हेड कोच बन गए, टीवी पे आ गए, ठीक है। लेकिन बाबर आजम का मसला क्या है? बाबर आजम की मेंटल जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो कमजोर हो गई है, कंसंट्रेशन लेवल लूज कर बैठा हुआ है। इतना अच्छा कि वो, अगर लोग कहते हैं ना ये आउट ऑफ फॉर्म है, ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आते आउट होता है, ठीक है। वो 35-40 करके सेट हो के आउट होता है, इसमें को उसके बल्ले में गेंद लग रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं कि उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वो विकेट पे स्टे नहीं करते। उसकी मिसाल मैं साथ दे देता हूं, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला इंडिया दुबई में, अभी उसने उसका स्ट्राइक रेट क्या था? 90 का था, 100 किया 111 गेंदों पे, ठीक है। उसने कौन सी क्रिकेट खेली? उसने बेसिक क्रिकेट खेली है, जिसको आप मॉडर्न क्रिकेट का नाम देते हैं ना हमारे, कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए। भाई स्ट्राइक रेट का क्या फायदा अगर टीम हार जाए? बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनको विकेट पे स्टे करना नहीं आता, जिसकी वजह से 2-4 चौके मारते हैं, उसकी वजह से जो अपने विकेट को आगे वापस आ जाते हैं। जब आप 3-4 ओवर में 20 करेंगे तो फिर आपका स्ट्राइक रेट तो अच्छा ही नजर आएगा ना, लेकिन टीम आपको हारती नजर आएगी। तो बाबर आजम का मसला ये है कि ये जो शमीम भाई कह रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए T20 क्रिकेट में, आप एग्री करेंगे? एग्री, मैं तो कहता हूं इनको ओपनर किसने बनाया? दे आर नॉट ओपनर, ठीक है। रिजवान को भी और इसको भी इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के जो ओपनर है उनको तबाह कर दिया, नीचे से यंगस्टर आने नहीं दिया, ठीक है। ये भाई साथ में तो नहीं, ये तो टेस्ट मैच में ये कहते हैं T20 में इन्हें कैसे टेस्ट मैच में आके ओपन करे, वहां क्यों नीचे आते हैं? तो देखें, जो बैट्समैन जिस बैट्समैन को अपने नंबर का नहीं पता, वो बैट्समैन स्ट्रगल ही करता है बाबर आजम की तरह, ठीक है। मैं उसकी क्रिकेट को बड़े गौर से देखता हूँ, ग्रेट प्लेयर है, उसने अच्छे रन किए हुए, लेकिन किंग बनने के लिए आपको रन करने पड़ते हैं, पाकिस्तान टीम को जितवाना पड़ता है। विराट और इसका कंपैरिजन करते हैं, विराट पे जब भी प्रेशर पड़ा है विराट ने मैच जितवाया है, बिल्कुल सही, और जब इसमें प्रेशर पड़ा इसने मैच हरवाया। ये इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ, आप अमेरिका में 120 नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा भला खेल रहा था, 15 ओवर नहीं खेल सका, ठीक है ना। तो ये इसकी क्वालिटी अब रह गई है, इसको इसकी कप्तानी ले, वो कह रहे जावेद भाई कह रहे थे कि ये प्रेशर में
कल जावेद भाई का ने हमसे बात की थी हमारे प्रोग्राम से, कह रहे थे कि प्रेशर में प्रेशर का अगर आप कहेंगे ये प्रेशर लेता है, प्रेशर इसने 6000 रन भी तो किए हुए हैं ना, हर फॉर्मेट में 50 की एवरेज है। प्रेशर की बात नहीं है, इसके जेहन में वो कप्तानी का लालच लेकर इसको बैठ गया है, ठीक है। वो लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है उसका बल्ला नहीं है, ठीक नहीं आ रहा, कोई कह रहा है ये उसको उसके पास आना चाहिए। भाई ये अपनी कंसंट्रेशन लेवल भूल गया है, जिसकी वजह से ये रन नहीं करता, ये सेटिस्फाई हो जाता है 35-40 रन करके। आप देखें ना, बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़े मैच में परफॉर्म करता है। ये बड़े मैच में इस मुझे बिल्कुल सही बात है आपका पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है कि जो आपने बात कही कि कप्तानी का लालच बाबर को लेके बैठ गया। ये शमीम भाई ने सबसे पहले लालच का लफ्ज यूज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कप्तानी से हटने के बाद बाबर की ये सूरत हाल हुई है। जब आप बात कर रहे थे शुरू में जब आप आए थे, और ये हमारे पता नहीं कहाँ चले गए हमारे सुल्तानी भाई नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने भी ये वाली बात कही थी। खैर अब मैं एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ और ब्रेक के बाद आता हूँ तो अनवार भाई, आतिफ भाई, साजिद भाई, आपसे मैं बातचीत का आगाज़ करूँगा और कुछ और भी इशूज़ है वो ज़रा थोड़ी वो उखाड़े को भी तो डिस्कस करेंगे हम अपने IPL के एक ब्रेक के बाद।